ये जनरल के साथ बहुत दुखद एक घटना हुई है। ओबीसी में मैं भी आता हूँ, जनरल के पास कुछ है ही नहीं। फैसले से जब भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं सहमत हैं, आरएसएस के लोग नहीं सहमत हैं, तो जनता कैसे सहमत हो सकती है? एजुकेशन पर इतना भी फोकस नहीं है। काइंड रूल तो मेरे अगेंस्ट में ही है। एसटी/एससी वालों के पास थोड़ी सी पावर आ चुकी है, हम जनरल कोटा वालों को। तो कहीं ना कहीं इसको हम एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन ही बोलेंगे। हम ऐसी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहे, सजा हमें मिल रही है। यूजीसी के मुद्दे पे देश गर्म हो चुका है। यूजीसी के जो नए अमेंडमेंट्स हैं, इसने एससी/एसटी के साथ अब ओबीसी को भी जोड़ दिया है, ताकि जातिगत डिस्क्रिमिनेशन से, जातिगत भेदभाव से लोगों को बचाया जा सके, छात्रों को बचाया जा सके। पर वहीं क्या ये जनरल कैटेगरी वालों के खिलाफ भेदभाव है? क्या जनरल कैटेगरी वाले छात्र अब डर डर के जिएंगे? ऐसे कई सारे सवाल हैं जो अब देश में घूम रहे हैं। लोगों को जाति में बांट रहे हैं, तुम ओबीसी हो, तुम एससी/एसटी हो। आगे जाके में जनरल भी अपना डिमांड करें कि हम कहाँ जाएं। अगले को इतनी पावर दे दो कि मुझे बेमतलब की फंसा दे। जिस देश का 8वीं फेल प्रधानमंत्री होगा, पढ़ा लिखा क्लर्क बनेगा, उस देश का यही हाल होगा। बेटर रूल है कि तुम सबके लिए रिजर्वेशन हटा दो। क्या ये सिर्फ ओबीसी को अपनी तरफ खींचने का, वोट बैंक बनाने का एक नया तरीका था, या एक्चुअल में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होती है यहाँ के कॉलेजों में? तो आइए जरा लोगों से जानते हैं कि उनका इस बारे में क्या मानना है। सबसे पहले तो बताइए, यूजीसी का ये जो नया फैसला आया है, ओबीसी को भी अब एससी/एसटी के साथ जोड़ दिया गया है, उनको जातिगत भेदभाव से बचाया जाएगा। आप इस फैसले से संतुष्ट हैं, खुश हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो फैसला आया है ना कहीं ये जनरल के साथ बहुत दुखद एक घटना हुई है। ये उनके साथ एक छेड़छाड़ हुई है ये कि भाई ये जो 3-4 कम्युनिटी हमारी है, SC/SC OBC, तो ये मिल के अब इनका घेराव करेंगे इन लोगों का बेसिकली। और उसमें कहीं ना कहीं ओबीसी में मैं भी आता हूँ, लेकिन मैंने कभी ऐसे कोई फ़ायदा उठाया नहीं कि भाई मैं एक जाति का इस्तेमाल करके, अपनी या जाति का इस्तेमाल करके कोई ऐसी सुविधा सरकार से लूँ, या कोई ऐसे गवर्नमेंट जॉब में कोई ऐसा मैं कोई कोटा लूँ। कभी ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जनरल के साथ ये बहुत बुरा हुआ है। आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सब आज नॉर्मल हो जाना चाहिए मेरे अनुसार। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो आज का समय ऐसा है, आज का दौर ऐसा है कि अगर आपके पास काबिलियत है तो आप अपनी काबिलियत से आगे आइए। ना कि आप किसी पर्टिकुलर कोटे को लेके आप आगे निकलें। अगर आप में काबिलियत तो आप ज़रूर, आपका स्वागत है, वरना कोई उसका मतलब नहीं रह जाता है। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात की कि आपने खुद ओबीसी होने के बाद कभी भी उसका फ़ायदा नहीं उठाया है, वो नहीं किया है। लेकिन एक सवाल यही मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि लेकिन क्या आपने कभी फ़ायदा नहीं उठाया, वो बात अलग है, लेकिन क्या आपने कभी खुद जातिगत डिस्क्रिमिनेशन फेस किया? उसकी वजह से खुद आपने कभी उस दौर से गुजरे? नहीं, बेसिकली क्या होता है, आपके साथ भेदभाव हुआ? साफ तौर पे मेरा ये सवाल है। साफ तौर पे जो लोग, मतलब जो थोड़ा ऊंची जो क्लास के जो लोग रहे हैं, वो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज का जो समय है ना, वो इसके अनुसार मतलब इजाज़त देता नहीं है। हालांकि लोग करना चाहते हैं। देखिए, मैंने एक बुक्स पढ़ा था, जॉन कोई एक वो थे, तो उन्होंने अपनी बुक में ये बताया था कि भाई हम जानवर की तरह हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर किसी को नीचा दिखाने की, बहुत से लोगों को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति है। तो कहीं ना कहीं ये जो आज हो रहा है, ये हमारी ऐसी प्रवृत्ति ऐसी है कि हम नीचा दिखाना चाह रहे हैं, लेकिन जब समाज को देखते हैं, जैसा समाज एक जो आज इतनी ज़्यादा हमने उन्नति की है, उस हिसाब से वो चीज़ करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। वरना आज भी ऐसे लोग हैं समाज में जो जातियों को इस तरीके से दबाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, और कुछ जो जाति थी उनको बेचारे का एक आज तो बहुत ऊपर जो है सम्मान हो गया, लेकिन आज कुछ लोगों को फिर भी दबाया जा रहा है। जैसे अभी जनरल का अभी जो आया है, उनको दबाने का पूरा प्रयास हो रहा है, तो वो भी गलत ही है मेरे हिसाब से। आपको क्या लगता है, जनरल को दबाया जा रहा है, दबाने का प्रयास है? लगता है कि आरक्षण या तो पूरा हटा देना चाहिए, या सबके लिए बराबर करना चाहिए, ताकि या मतलब है ना, भेदभाव जो है वो ख़त्म करना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये एक किसी पर्टिकुलर कास्ट को कवर कर दिया, किसी को अलग कर दिया, तो ये भेदभाव भावना। और पर्टिकुलर कास्ट में भी ओबीसी में तो बड़ा अलग रहता है कि कहीं हरियाणा के जाट गुजरों को नहीं है। इस मामले में भी कोई टिप्पणी? देखिए, 2016 का मैं बेसिकली हरियाणा से हूँ, तो हरियाणा में 2016 में आरक्षण हुआ था इसी बात को लेके कि भाई हमें भी कोटा दो।
क्योंकि मैं ओबीसी हूँ और कहीं ना कहीं जब जाट आरक्षण 2016 का हुआ था तो बहुत ज़्यादा हमारे स्टेट को नुकसान उठाना पड़ा था। करीब करीब आप यकीन लगाइए कि कोई 40-50 हज़ार करोड़ का सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ। समझ रहे हो? तो उस समय इतना ज़्यादा जो है, इतना ज़्यादा बुरा हाल हो गया था कि आप अगर आज भी वीडियो निकाल के देखेंगे यूट्यूब से तो आपको दिखेगा कि हर तरफ मार पिटाई, इस तरीके दंगे, ये सब होना शुरू हो गया था। लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग अपने हिस्से का जो है वो अपना हिस्सा मांग रहे थे, क्योंकि आज आपको पता है कि जनरल के पास कुछ है ही नहीं अगर देखा जाए। लेकिन जो दूसरी जो जाति अपनी ओबीसी है या फिर बीसी है या फिर SC ST है, तो उनकी तुलना में उनको सब दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसको हम एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन ही बोलेंगे। डिस्क्रिमिनेशन ही बोलेंगे, लेकिन हाँ जी देखिए, मुझे ऐसा लगता है या आरक्षण है ना जो पूरा हटा देना चाहिए, क्योंकि इससे लोग काबिल बनेंगे, ये ज़्यादा ज़रूरी है। काबिलियत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन वापस आऊँगा उस वाली बात पे आपकी जो आप कह रहे थे। लेकिन क्या ये फिर हिंदुओं को बांटने वाली बात ही हो गई? बीजेपी एक तरफ तो कहती है कि भाई बटोगे तो कटोगे, और वहीं एक तरफ ओबीसी अलग बांट देती है, SC ST अलग बांट देती है, जनरल को इतना पीछे छोड़ देती है कि भाई चलो जनरल तो अपना वोट बैंक है ही। देखो, मैं सिर्फ इसमें एक ही बात कहूँगा, समाज में हर तबके के लोग हैं, ठीक है, समाज में रहे हैं और रहेंगे हमेशा के लिए, जो एक दूसरे को दबाने का काम करेंगे। समझ रहे हो? लेकिन ये भी एक डिस्क्रिमिनेशन ही हो रहा है। अगर जनरल को दबाया जा रहा है, उन्हें बेशक बहुत सी सुविधाएं उनको मिल रही हो, जाति के तौर पे, अपनी जो है क्लास के तौर पे मिल रही हो, वो सब मिल रहा हो, लेकिन जब ऐसा बोलते हैं बहुत से लोग कि पुराने समय में इनको बहुत दबाया गया है, हमारे SC ST जो लोग हैं, भाई है, उनको बहुत दबाया गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आज भी दूसरी कास्ट को आप दबाएंगे। आपने दबाया ही है, आपने उस समय दबाया, आज आप दूसरी कास्ट को दबा रहे हो, यानी कि ये चीज़ रुकने का, थमने का नाम नहीं ले रही है। तो आपको ये करना चाहिए। भाई की बात से मैं बहुत सहमत हूँ, जब इन्होंने कहा है कि इसको ख़त्म ही कर देना चाहिए और काबिलियत को देखकर, काबिलियत के अनुसार हर व्यक्ति को आगे आना चाहिए, तब जाके समाज में स्थिरता आज मौजूद होगी, आएगी। मुझे इतना पता है कि जो जनरल कैटेगरी है उनके साथ पहले डिस्क्रिमिनेशन नहीं कहूँगा, बट एक वाइट डिस्क्रिमिनेशन होता था। सामने ले जाके खड़ा कर दिया। अब वही है कि इट्स नॉट दैट क्लियर, बट काइंड ऑफ रूल तो मेरे अगेंस्ट में ही है। रूल तो इन जनरल कैटेगरी के अगेंस्ट ही है, इस बात पे कोई दोहराई नहीं है। पर व्हाट डू यू थिंक कि अभी आपको लगता है कि स्कूल कॉलेजेस में डिस्क्रिमिनेशन होती है? डू यू थिंक जेंडर बेस्ड से ज़्यादा कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन भी होती है? एग्जिस्ट करती है पार्ट्स ऑफ इंडिया में, बट पर्सनली फॉर द मोस्ट पार्ट आई डोंट थिंक सो। स्पेशली एटलीस्ट पीपल माई एज, जो हमारे जिनके अगेंस्ट ये रूल है वो तो नहीं करते। जो लोग करते हैं उनके अगेंस्ट वो रूल फिर वो इफेक्ट नहीं होता, जो लाइक विलेजेस और एक्चुअल में जहाँ वो प्रॉब्लम है। हम ऐसी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहे, सजा हमें मिल रही है, तो सजा हमें मिल रही है। तो अब आपको क्या लगता है, इस रूल को रोल बैक कर लेना चाहिए? क्या ये जो रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन है, जनरल कैटेगरीज है, उन लोगों के बहुत ज़्यादा खिलाफ है, स्पेशली ब्राह्मण्स, राजपूत, बनियाज, इन ये सारी जो कास्ट है, इनके खिलाफ जा रहे हैं? व्हाट इज योर ओपिनियन? आई थिंक कि रूल्स जैसे लाइक रिलीजन एंड कास्ट के अगेंस्ट रूल बनाएंगे ना, लाइक अगर उसे गवर्नमेंट ही आगे और पुश करने लगेगी तो फिर उसका क्या मतलब? गवर्नमेंट को तो उसके अगेंस्ट ऑल पीपल आर पीपल करना चाहिए ना। ये क्या ब्राह्मण बनिया क्या होता है यार तुम 2026 में? एंड देन फिर गवर्नमेंट ही उस पर वो कर रही है कि सेक्स में डिवाइड कर रही है। बेटर रूल है कि तुम सबके लिए रिजर्वेशन हटा दो, किसी को कुछ नहीं मिलेगा, सब बराबर है, पढ़ो नंबर लाओ पास करो, पढ़ो नंबर लाओ पास करो। लेकिन इसमें अब चलो जो पॉलिटिकल एंगल है, तो एक सबसे पहले मैं समझना चाहूँगा, यू फील कि आपकी जनरेशन द जेन जी ये डिस्क्रिमिनेशन में, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन में बिल्कुल नहीं मानती है, और स्पेशली इन अर्बन सिटीज जहाँ एजुकेशन पहुँच गई है, जो कॉलेज में वहाँ पे तो ये मानते ही नहीं। आपका ऐसा मानना है? ट्रू, यस, आई बिलीव कि द यंगर पीपल, मतलब हम लोग, वी लुक एट पीपल एज पीपल, जेंडर, कास्ट, रिलीजन कभी नहीं आता दिमाग में। एक इंसान है, वो एज इंसान ही दिखता है, वैसे इंसान ही दिखता है। तो ये रूल जो है ये स्पेशली जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स के खिलाफ ही हो गया है। हाँ, तो बेमतलब का हमारे अगेंस्ट लाके खड़ा कर दिया। मैंने लाइक क्या किया है? क्यों आप मुझे ऐसे रूल आउट कर रहे हो कि अगर कोई मतलब अगले को इतनी पावर दे दो कि मुझे बेमतलब की फंसा दे बिना उसके, यू नो। तो बिल्कुल बिल्कुल। कि आप लोगों को लगता है कि आपके कॉलेजेस में जातिगत डिस्क्रिमिनेशन होती है, आपके जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन आपके कॉलेज के अंदर, आपको लगता है ऐसा होता है? होता है, कई जगह होता है। होता है, आपने ऐसा महसूस किया है? आपको क्या लगता होता है? क्योंकि जनरल कोटा वालों को ना मिलता नहीं है ऑप्शन ज़्यादा, जितना ST SC वालों को मिलता है। तो यहाँ तो कहानी दूसरी है, रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन की कहानी है। एडमिशन के वक्त ही नहीं मिलता मौका जनरल वालों को। एडमिशन के वक्त ही नहीं मिलता? क्या एडमिशन के वक्त क्या दिक्कतें आती है एक जनरल कैटेगरी? हमारे CUET एग्जाम होता है, उसमें भी जनरल के लिए बहुत कम वो होती है सीटें, और परसेंटेज बहुत ज़्यादा रहती है।
CUT में SC की परसेंटेज बहुत कम रहती है। जैसे सारे गवर्नमेंट एग्जाम पे रहता है, उसमें भी कॉलेज में भी वैसे ही कर दिया, जनरल वालों को मौका ही नहीं देते। जनरल वालों को मौका ही नहीं मिलता, और उसके ऊपर से जब ऐसे रूल आते हैं तो क्या आपको लगता है कि एक यू ऑल्सो बीइंग अ गर्ल बीइंग अ गाय कि कभी कोई गलत आरोप लगा दे जातिगत डिस्क्रिमिनेशन करने का, जातिगत भेदभाव करने का? सो डू यू थिंक अब ऐसा माहौल बन रहा है आपके कॉलेज में? हाँ, बन रहा है, क्योंकि अब इन्होंने जब से ये रूल लागू कर दिया है तो ST/SC वालों के पास थोड़ी सी पावर आ चुकी है, हम जनरल कोटा वालों के लिए। तो अब वो कुछ भी करेंगे तो हम पे डायरेक्ट एक्शन ले सकते हैं, और ना UGC वालों को, ना हमारा जनरल कोटा का कोई मेंबर है उसमें जो हमें प्रूव कर सके। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत रॉन्ग चीज़ है, बल्कि इसकी जगह अगर ये लोग ऐसा काम करें कि गवर्नमेंट जॉब्स में जनरल कोटा वालों के लिए भी ज़्यादा परसेंटेज रखें तो वो ज़्यादा बेटर है। ज़्यादा नहीं, एटलीस्ट इक्वल तो रखें, हाँ, कम से कम इक्वल तो रखें, मैं ये बोलना चाहूँगी। ये बोलना चाहोगे? अब इसका एक ना पॉलिटिकल एंगल भी है कि जो यंग OBC स्टूडेंट्स हैं, यंग SC/ST स्टूडेंट्स हैं, उनका वोट कैप्चर करना चाह रहे हैं, इस वजह से जो करंट गवर्नमेंट है, BJP गवर्नमेंट है, वो इससे चाह रही है। पर आपको कहीं ऐसा लगता है कि दूसरों को खुश करते करते जो ऑलरेडी उनका वोट बैंक था, जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स उनके साथ थे, उनका वोट कहीं उनसे छिन ना जाए? हाँ, लग रहा है ऐसा। बहुत जगह होता है ऐसा। तो आपको क्या लगता है कि जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए गलत हुआ है? See, I won't say कि कुछ गलत हुआ है या सही हुआ है. Obviously, there's a rule being drafted, there's an act being, coming into play. So, कुछ सही होना, गलत होना is not the issue over here. I feel caste-based discrimination is definitely an issue, but it is not a very big issue as compared to the other issues that the college students are already facing, in particularly in a city like Delhi. क्या इश्यूज हैं अभी एक कॉलेज लाइफ में जो फेस? I feel if you talk about the University of Delhi particularly, हिंदी में बोलना। इवन जो टॉप नॉच के कॉलेजेस है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, बी एट SRCC, बी एट हंसराज, हिंदू, वॉटएवर, वहाँ पे भी इन अ वे इंफ्रास्ट्रक्चर को देख लो, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ टाइम को देख लो, प्रॉपर प्रोफेसर टीचर एलोकेशन को देख लो, ये एक बहुत बड़े बड़े इश्यूज है जो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। फोकसिंग द इंटायरिटी ऑफ द डिस्कशंस ऑन जस्ट कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन आई फील इज not quite correct and not the direction that the government of India or the government of Delhi should primarily be focusing. और भी कई सारे मुद्दे हैं फोकस करने के लिए। तो आपको क्या लग रहा है आपके कॉलेज में क्या बेटर होना चाहिए, कौन से मुद्दों पे फोकस होना चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एजुकेशन हो गया, टीचर्स हो गई, एम्प्लॉयमेंट हो गई, प्लेसमेंट्स हो गई, कई सारे मुद्दे हैं। आपको क्या लगता है आपका कौन सा इसमें वो है? नो डाउट हमारा कॉलेज बहुत पहले जो हमारा कॉलेज है SGPT, तो SGTB, आई एम सो सॉरी, तो फिर पहले इट वाज मोस्टली अ स्पोर्ट्स कॉलेज। बेटरमेंट तो हुआ है एजुकेशन वाइज, बट अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड जो एजुकेशन पर इतना भी फोकस नहीं है। इट्स स्टिल ऑन द, आई डोंट थिंक सो हमारे कॉलेज में इतना SC/SCs को इतना इम्पोर्टेंस दिया जाता है, बट दे डोंट यूज़, इतना मिसयूज़ नहीं करते वो। हमारे कॉलेज में एक्चुअली रिजर्वेशन है ही नहीं फॉर SC ST OBC EWS और whatever. सो इट इज़ बेसिकली सिक माइनॉरिटी कॉलेज, जहाँ पे सिर्फ जनरल कैटेगरी और सिक माइनॉरिटी एंड PWD स्टूडेंट्स के लिए माइनॉरिटी मतलब रिजर्वेशन था। क्या अब UGC का जो नया बिल आया है, नई अमेंडमेंट आई है, उससे सहमति रखते हैं आप? उससे सहमत है? बिल्कुल नहीं सहमत रखता उस बात से मैं, बिल्कुल सहमति नहीं रखते? नहीं रखता मैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो SC/BC वाले हैं उसमें वो सेम कैटेगरी डाल रहे हैं, ठीक है। आगे जाने फ्यूचर में मान लो कोई एक बंदा भी गलती करता है, वो पूरी कौम का बर्बादी हो रही है, पहले नंबर। दूसरे नंबर में जो BJP सरकार अभी तक बोलती आई है हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, ऑलरेडी हिंदू राज्य चलते चलते भी हिंदू लोगों को खतरा है, फिर आने समय में OBC वालों को खतरा होगा, ठीक है ना। और मैं चाहता हूँ लेकिन जो OBC जिसको पहले पोजीशन आज से 70 साल पहले दी गई है, बंटवारा पहले SC कैटेगरी को ऑलरेडी बढ़ चुका है, उसको क्यों इक्वल कर रहे हो? ठीक है ना। उससे क्या होगा, मान लो कोई ऐसे कि आप कहना चाह रहे हो कि SC ST और OBC को भी अलग अलग रखना चाहिए? हाँ, अलग अलग रखना चाहिए, मैं यही कह रहा हूँ। अगर सबको एक कर दिया, मान लो OBC वाले कोई गलती करता है, निकाल देता है, SC वाला कोई बोल देता है कि OBC वाला कुछ गलत कर रहा है, ठीक है ना, उसको कॉलेज से निकाल दिया जाता है अकॉर्डिंग टू कानून, ठीक है ना। अच्छे और दूसरे नंबर में SC वाला मान लो 70% नंबर आया, OBC वाला का 90% नंबर आया, 100% जॉब क्या SC वालों को मिलती है, ठीक है ना। OBC वाले को वैसे भी जॉब खत्म हो जाती है। अगर अच्छा पढ़ा लिखा आदमी भी उस कैटेगरी में कुछ भी इल्जाम लगा दे, क्योंकि आज की सरकार तो वैसे नहीं सरकार बनने देती, ठीक है ना, कि सामने वाले को कोई ना कोई रोप लगाकर, है ना, नौकरी से हटा दो या पोजीशन से हटा रही है, ठीक है ना। इसमें क्या है, उनको पता है OBC ऑलरेडी ग्रोथ कर रही है, ठीक है, उसको दबाने के लिए रूलों को निकाला गया है कि सबको
एक किया जाए। अच्छा, ओबीसी ग्रोथ कर रही है तो, लेकिन ये ओबीसी के लिए तो अच्छी ही बात है। और जब 60% ओबीसी है, 60-70% ओबीसी है, एससी एसटी मिल जाएंगे तो इसके अलावा जो जनरल है वही बस 20-30% बच जाएगी। तो आप जो कह रहे हैं उससे तो उल्टी ही बात हो रही है। आपको बता दूं, आगे जाके में जनरल भी अपना डिमांड करें कि हम कहाँ जाएं, तो कर ही रही है। वही तो लड़ाई डिमांड करेगी हम कहाँ जाए करके। ये रियलिटी है। आज नहीं, अभी लोगों को पता लग रहा है, आने वाले फ्यूचर में इनको पता लगेगा तो फिर पॉलिसी क्या है। तो फिर वही जो अब मोदी जी का जो बटोगे तो कटोगे वाली बात पे आते हैं, तो क्या कह रहे हो, ये बांटने वाली बात पे ही आ गए हम? 100% सर, ये बात है। मैं कह रूल नाम अलग दे दो आपका, ठीक है ना, बटोगे कटोगे, पीछे टारगेट एक ही है। नाम अलग देने से कुछ क्या है वो टारगेट? पहले बंटवारा करना है, लोगों को आपस में लड़ाना है, फिर खुद राज्य करना है। ये टारगेट है। ये पहले भी टारगेट था, अब भी टारगेट है लोगों। मोस्टली कह सकते हैं जो प्रेजेंट सरकार चल रही है, तो मोदी सरकार चल रही है, खुल के बोल सकते हैं आप। हाँ बोल सकता हूँ, मोदी सरकार चल रही है। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि यूजीसी के जो अभी नया बिल आया, जो नया अमेंडमेंट आई है, क्या उसके बारे में आपको ज्ञात है? हाँ, थोड़ा बहुत आइडिया है मेरे को। तो आपको क्या लग रहा है, जिस हिसाब से ब्राह्मण महासभा प्रोटेस्ट कर रही है, करनी सेना प्रोटेस्ट कर रही है, उनका प्रोटेस्ट जायज है? देखिए, जायज़ है या नहीं जायज़ है ये तो डिफ़िकल्ट टू कमेंट है, ओके। बट मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप जो मेन कोर है इस पूरे इशू का वो इक्वालिटी है ना, कि इक्वल जस्टिस मिले सब लोगों को। हाँ। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर इक्वल जस्टिस दिलवाने के लिए आप जिन नियमों को बना रहे हैं, जो भी रूल्स बनाए जा रहे हैं इसके संदर्भ में, अगर वो रूल्स ही मतलब किसी खास कम्युनिटी को दरकिनार कर दें, साइड कर दें, और उनका ध्यान ही ना रखा जाए, और आप सिर्फ उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इतने टफ रूल्स बना दें कि जो कि उसके पर्पस को ही डिफाई कर दें, आई थिंक इट डिमांड्स थिंकिंग अगेन। इसको थिंक करना चाहिए और इसको एक सिंगल ब्लैंकेट इम्प्लीमेंट कर देना, आई थिंक ये मतलब ये सोचने का विषय है। सोचने का विषय। और ऐसे में जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं वो डरे हुए हैं। एग्जैक्टली, मतलब मेरा यही कहना था कि भाई इक्वालिटी माने इक्वालिटी फॉर ऑल। ऑफ कोर्स जो लोग डाउन ट्रॉडन सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, अलग वर्ग से बिलोंग करते हैं, डेफिनेटली उनको उनके उत्थान के लिए इन चीज़ों को बनाया गया, ये बातें हमें समझ में आती हैं। बट क्वेश्चन ये है कि उसको उनका उत्थान करते करते आप अगर किसी विशेष वर्ग को दरकिनार कर रहे हैं एक तरीके से, या आपका जो ऑब्जेक्टिव था उसी को डिफाई कर दे रहे हैं एक तरीके से इनडायरेक्टली, तो इट डिमांड्स डीप थिंकिंग, रीथिंकिंग, एंड देन कमिंग अप विद समथिंग व्हिच इज मोर मीनिंगफुल एंड मोर इफेक्टिव। एक सवाल मेरा और है, लोग ये बोल रहे थे कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में जहाँ एजुकेशन का केंद्र है वहाँ तो अब क्या डिस्क्रिमिनेशन होती भी है? ग्राउंड लेवल पे रियलिटी है कि क्या जो स्टूडेंट्स अब कॉलेज में पढ़ते हैं वो डिस्क्रिमिनेशन में बिलीव करते भी हैं, स्पेशली मेट्रो सिटीज़ में और बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में? देखिए, ये जो नियम बनाए गए हैं ये सोच समझ के बनाए गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट एट द सेम टाइम उन नियमों का सही मायने में इस्तेमाल हो रहा है क्या, दैट्स ऑल्सो ए क्वेश्चन। प्लीज अंडरस्टैंड, नियम बना देना और नियमों का मिसयूज करना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। बिल्कुल। तो हमें देखना पड़ेगा कि जिस स्पिरिट में इन नियमों को बनाया गया है क्या वो उसी स्पिरिट में इम्प्लीमेंट हो रही है। स्पिरिट में नियम बनाया गया है, इसमें ना पॉलिटिकल मुद्दा आता है। हाँ। कांग्रेस हमेशा ओबीसी की बात करती है, राहुल गांधी ने हमेशा ओबीसी का मुद्दा उठाया है। तो अब कांग्रेस वाले ये कह रहे हैं कि ये तो मोदी जी मुद्दा लपक रहे हैं उनका, और अब कांग्रेस को, अब जो ओबीसीज हैं उनको भी अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या इसमें कुछ सच्चाई लग रही है? व्हाट्स योर ओपिनियन? आई डोंट वांट टू बी वेरी पॉलिटिकल इन माय आंसर, आई एम वेरी क्लियर। मेरा ऐसा मानना है कि जो राइटियसनेस है वो प्रिवेल होनी चाहिए, रादर देन पॉलिटिकल एनकैशमेंट जो इंडिया में होता है वो तो आज की बात नहीं है, हमेशा से होता रहा है। तो आई वुड लव टू स्टिक विद व्हाट इज राइट, okay, and it should happen on the ground. That is more important to me rather than talking about कि ये political party इसका फायदा उठा रही है, वो doesn't matter. The more important thing is the welfare of the society, welfare of the human. I think that is what they should look up to. That's the way I look at it. हमारे साथ इसी मुद्दे पे चर्चा करने के लिए एडवोकेट सुशील दुबे जी भी हैं। सर, सबसे पहले तो बताइए, यूजीसी के इस फैसले से आप सहमत हैं? देखिए, फैसले से जब भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं सहमत हैं, आरएसएस के लोग नहीं सहमत हैं, तो जनता कैसे सहमत हो सकती है? मैं माननीय मोदी जी से कहना चाहता हूं कि ये यूजीसी जो है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, इसमें ये जो फंड तो दे नहीं रहे हैं और लोगों को और बांट रहे हैं। एससी एसटी और ओबीसी का फंड एक कर देना, अरे उनको अलग रखिए। आपने यूजीसी को तो बिल्कुल इन्होंने खत्म, शिक्षा फ्री नहीं कर पाए। आप देखिए यूनिवर्सिटी की हालत कितनी ख़राब है। हमारा जो युवा है आज पीएचडी और एमफिल की बात ही नहीं करता, हायर स्टडी की एजुकेशन की तरफ जा ही नहीं रहे लोग।
तो बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। इसमें जो भी बदलाव किए गए हैं बहुत गलत बदलाव किए गए हैं। और डेली डिबेट मैं देख रहा हूँ और हम लोग देख रहे हैं शिक्षा नीति पे तो बिल्कुल बात नहीं हो रही। हमारे देश का जो युवा है उसको क्वालिटी एजुकेशन नहीं दी जा रही है, उसको पीछे रखा जा रहा है। आज देखिए इंटरनेशनल कंपटीशन कितना बड़ा हुआ है, बेरोजगारी भारत में कितनी बड़ी हुई है, युवा हमारा डिप्रेशन में है, आत्महत्या कर रहा है, रोजगार नहीं है। तो ये हम समझ नहीं आता है। और इन्हीं मुद्दों से भटका के अब आप उनको जाति के आधार पे बांट रहे हैं। ये आपको लग रहा है कि ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड है कि चलो राहुल गांधी भी ओबीसी को अपनी तरफ वोट खींच रहे थे तो उसी तरफ अब बीजेपी भी कि ओबीसी को खुश कर देते हैं? क्या लग रहा है ये इसके पीछे कोई सियासी एंगल है? क्या आपको ऐसा लग रहा है? देखिए इनके पास विकास के सब मॉडल खत्म हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी के। अब ये लोगों को जाति में बांट रहे हैं, तुम ओबीसी हो, तुम SC ST हो, और जनरल का इधर 10% जनरल का वोट ले ले, उधर 20% मुसलमानों का वोट ले। ये कॉकटेल बनाने में लगे हुए हैं। शिक्षा को भी इन्होंने कॉकटेल की तरह यूज़ कर लिया है, शिक्षा को भी बदनाम करने में लगे, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा वो है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि अगर हमारे देश में लोग शिक्षित नहीं होंगे तो शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन आज ये लोगों को शिक्षित नहीं रखना चाहते हैं, गरीब को अपराधी बनाना चाहते हैं, गरीब के बच्चे को शिक्षा नहीं देना चाहते हैं। आप देखिए आज अगर भारत में शिक्षा नहीं होगा, शिक्षित लोग, क्राइम देखिए कितनी तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि आज हमारे युवा जो हैं साइंस देते नहीं हैं। बताओ 40% जिसका है उसको साइंस नहीं देते, उसको आर्ट दे देते हैं। आज साइंस टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। आप देखिए डॉलर कितना आगे बढ़ गया, रुपया 60 पैसे 80 पैसे झूल रहा है। अर्थशास्त्री जो इनके पास हैं सब नकली डिग्री वाले, वो ये नहीं बता सकते हैं कि इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जाए। हाँ, तो मतलब डिग्री बांट रही है। मुद्दे कई सारे हैं और उन मुद्दों पे फोकस करने की जगह एजुकेशन में ये सियासी तौर पे लोगों को जाति के आधार पे बांट रहे हैं। एक सवाल आखिरी और आपसे पूछूंगा, आज की युवा से मैं ये जान रहा था, वो कह रहे थे कि क्या उतनी जातिगत डिस्क्रिमिनेशन, जातिगत भेदभाव आजकल हो रहा है स्कूल कॉलेजों में कि नहीं, कि ये ऐसे ही सिर्फ एक मुद्दा था ओबीसी को खुश करने के लिए? देखिए ये भारतीय जनता पार्टी में कुछ लोग बैठे हैं, वो ओबीसी को ले आओ, SC ST को ले आओ, उसमें से कुछ नेताओं, लेकिन अब इक्वालिटी की बात नहीं हो रही। आज डिस्क्रिमिनेशन इन द सोसाइटी जो है वो क्रिएट किया जा रहा है। बंगाल में इलेक्शन है, देखिए वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि उनको दबाया जा रहा है, दलित की बेटी के साथ बलात्कार हुआ। अरे वो बेटी भारत की है, वो बेटी भारत हर व्यक्ति की बेटी है। आप उसको न्याय दिलाइए, आप उसके ऊपर राजनीति मत करिए कि आपने संस्थान खोल ली और अपनी रोटी, हम दलितों को न्याय दिलाएंगे और दलितों की रोटी खा गए। मतलब ये मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा आजकल फेम चल गया है कि हम दलितों के नेता हैं। जब पार्लियामेंट में पहुँच जाते हैं तो वो तो करोड़पति हो गए, दलित पीछे छूट गया, SC ST पीछे छूट गया, OBC पीछे छूट गया। तो आज समाज को इक्वालिटी की ज़रूरत है। समाज में मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग हैं, संगठन बना रहे हैं, हम गरीबों को रोटी खिला रहे हैं। वो गरीबों की रोटी में अपनी रोटी ढूंढते हैं, गरीबों को कोई रोटी नहीं खिला रहा। गरीब बेचारा खुद मेहनत कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, कैसे घर चला रहा है, इतनी महंगाई में वो कैसे बच्चों को पाल रहा है। महिलाएं कैसे अपने मैं देख रहा हूँ महिलाओं क्राइम, वुमेन क्राइम कितनी तेज़ी से बढ़ा है भारत में। 2500 रुपये नहीं दे पा रहे हैं महिलाओं को, बताइए। बड़ी बड़ी बातें, भारत विश्व गुरु बन गया, भारत ने ये कर लिया। छोटे छोटे आप देखिए भ्रष्टाचार में भारत नंबर 1 हो गया है। आप देखिए कोई भी काम आप कराने चाहिए, पैसा चल रहा है। पहली बात तो काम ही नहीं हो रहा, काम हो रहा है तो उसमें बहुत बड़े बड़े लोगों का काम हो रहा है, छोटे आदमी का तो कोई काम नहीं हो रहा है। काम नहीं हो रहा है और ऐसे में भटक रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और शिक्षा पे तो पूरी राजनीति कर रहे हैं, फंड नहीं दे रहे हैं, शिक्षा फ्री नहीं कर रहे हैं। आप देखिए अब मोदी जी का जो, देखिए शिक्षा माफियाओं के साथ मोदी जी फोटो खिंचाते हैं और फिर कहते हैं मैं उस देश का प्रधानमंत्री हूं जहां सबसे बड़ा लोकतंत्र है। अरे शिक्षा माफिया देश खा रहे हैं, हॉस्पिटल माफिया देश खा गए, आप क्यों नहीं उनको जेल में डालते हैं? आप क्यों नहीं उनको देश को आप जो है एक नई विचारधारा दे रहे हैं? आप शिक्षा फ्री क्यों नहीं कर रहे हैं? आप हॉस्पिटल फ्री क्यों नहीं दे रहे? हॉस्पिटल में देखिए इलाज नहीं हो रहा, दलाल घूम रहे हैं। कई सारे मुद्दे हैं और इन सारे मुद्दों पे बात ना होके बात ना होके आप देखिए अभी UGC का अभी जो एक नया आया था, अब एक नई यूनिवर्सिटी थी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी, वहाँ पर जब बच्चे आए उन्होंने कहा हमने फीस जमा कर दी और हमारी डिग्री नहीं दे रहे हैं। पैसे के आधार पे डिग्री बेची जा रही, ज्ञान के आधार पे डिग्री नहीं बेची जा रही। आप देखिए नीट का पेपर आउट हो गया, एक डॉक्टर बनता है वो 3 से 4 करोड़ उसके ऊपर खर्चा होता है। अब बाद में वो किडनी रैकेट चलाता घूमता है डॉक्टर, क्योंकि उसे हॉस्पिटल का बिल निकालना है,
लोगों को थोड़ा सा बीमार होता है आपके पथरी हो गई। तो ये इलीगल प्रैक्टिस जो है पूरी तरह बंद होनी चाहिए। ये तभी बंद होगा जब हमारे देश में शिक्षा फ्री होगी, हमारे देश में स्वास्थ्य फ्री होगा। ये शिक्षा माफियाओं को जब तक फांसी नहीं दी जाएगी, हॉस्पिटल माफियाओं को फांसी नहीं तो कुछ नहीं है, सिर्फ कागजों में देश चलेगा। और जनता को ये बताएंगे हम गरीबी खत्म कर देंगे, गरीबों को खत्म कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। आखिरी में यूजीसी पे एक आखिरी आपकी टिप्पणी कि यूजीसी का ये नियम ठीक है गलत है, एक छोटा सा आखिरी में। देखिए यूजीसी का तो नियम मैं देख रहा हूँ, पीएचडी करने वाले को 20,000 दे रहे हो, वो भी 20,000 नहीं देते हैं। लड़के पीएचडी करके उनको नहीं भेदभाव वाले नियम पे, जातिगत वाले बात तो ये तो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ये तो पूरा पॉलिटिक्स कर रहे हैं। एजुकेशन इन पॉलिटिक्स, बताइए एजुकेशन में कभी पॉलिटिक्स नहीं थी। शिक्षा में पहले हमारे जो लोग होते थे कहते थे शिक्षा फ्री दी जाती थी और गुरु का बहुत बड़ा मान होता था। आज तो इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन फैला दिया है। आप पैसा दीजिए, आप प्रोफेसर बन जाइए, एसोसिएट प्रोफेसर बन जाइए। पढ़े लिखे लोग बेचारे जो हैं वो यही हो रहा। अभी एक ने बोला जिस देश का 8वीं फेल प्रधानमंत्री होगा, पढ़ा लिखा क्लर्क बनेगा, उस देश का यही हाल होगा। उस देश में डॉलर 100 रुपये क्या 200 भी होने जा रहा है। उस देश में ये जनता को लूट रहे हैं, ये महंगाई बढ़ा के जनता का खून। अब आने वाला ये है कि गरीबों का खून निकाल के बेचने की तैयारी हो रही है। बताइए 40% अभी इन्होंने फिर जीएसटी बढ़ा दिया। आप देखिए हर चीज़ पे जीएसटी बढ़ रहा है, रात दिन टैक्स ले रहे हैं। एक घंटे में 2.5 लाख करोड़ इनको जीएसटी आ रहा है। कर क्या रहे हैं? गरीब के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। आप देखिए बुरा हाल है, लोग रोड पे सो रहे हैं, लोगों के पास रोजगार नहीं है, उस पर कोई सरकार काम नहीं कर रही। एजुकेशन के फंड में घोटाले कर रहे हैं। यूजीसी एक तरह का बहुत बड़ा घोटाला है, इसकी जांच होनी चाहिए कि ये जो करोड़ों रुपए यूनिवर्सिटियों को होता है, कई तो यूनिवर्सिटी ऐसी है, स्कूल हैं जो कागजों पे चल रहे हैं। ये सारे जहां मुद्दे हैं वहां पे आप जातिगत डिस्क्रिमिनेशन को लाके बांट रहे हैं, तो ये वाली मुद्दा बहुत गलत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए समय निकाला। बहुत धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.